बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल चावल। बनने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही लजीज बनते हैं ये। और इसके साथ मैं फ्राई करूंगी हरी मिर्चों को, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं तैयार करूँगी दाल को मट्टी की हांडी में, उसका अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मट्टी की हांडी में आधी मट्टी की हांडी मतलब मैंने पानी से भर ली थी और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। आधे घंटे पहले मैंने 1 कप चने की दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप लाल वाले मसूर की दाल, ठीक है, लाल वाली जो दाल आती है मसूर की, वो भिगो दी थी। ठीक है, जब ये भीग गई तो अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर लिया और ड्रेन करने के बाद ये तीनों दालें मैं डाल रही हूँ इस हांडी में। इस तरीके से ये मसूर की दाल भी मैंने इसमें डाल दी और साथ में ये मूंग की दाल भी इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, अच्छे से दालें भीग चुकी हैं, तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश करके भिगोया था। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो मसाले में यहाँ मैंने लिया है नमक ½ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये इसमें डाल देती हूँ। चारों नॉर्मल मसाले हैं जो अमूमन हम डालते हैं। और साथ ही इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे पास है प्याज, ये भी मीडियम साइज़ की थी, इसको भी मैंने इसी तरह से रफली कट किया और ये भी इसमें डाल दूँगी। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का और झटपट बनकर ये तैयार भी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो बस यहाँ इसको मैं कर देती हूँ अब कवर। साथ ही इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। उससे क्या होगा कि दाल जो है हमारी उबल कर बाहर नहीं गिरेगी। जैसे अमूमन होता है कि दाल में उबाल आता है या जोश आता है तो वो क्या होता है, दाल बाहर आ जाती है पतीली से, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया। अब मैं इसको कर दूँगी कवर जब तक इसमें बॉयल आ जाए। तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखें बॉयल आना शुरू हो गया है दाल में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा हिलाती हूँ और इसे वापस से कर दूँगी कवर, लेकिन कवर इस तरह से करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको खुला रखना है। तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं दाल को खोल कर देखती हूँ और चम्मच से इसको चेक करती हूँ। ये देखें, बस तकरीबन मेरी दाल अच्छे से देखें बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको मैं घोटनी से अच्छे से घोट लेती हूँ। इस तरीके से दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। चने की दाल ज़रा थोड़ी सी मुंह में आती है ना, थोड़ी सी साबुत रहती है तो ज़्यादा मज़ा देती है। आपने जब बाहर की दाल चावल खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि चने की दाल जो है थोड़ी सी साबुत भी रहती है, उसमें एकदम फ़ाइन उसको वो लोग मैश नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। ये मेरे पास चॉप किया हुआ हरा धनिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। बस अब चूल्हा में कर देती हूँ बंद, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। यहाँ मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब लगाएंगे इस पर अच्छा सा तड़का। तो यहाँ मैं तड़के की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन मैंने ये डाला है 3 टेबल स्पून ऑयल। और अब इसमें डालूँगी मैं ये प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने इस तरह से कट करके इसमें डाल दिया। प्याज को करूँगी मैं लाइट ब्राउन। तो होने देते हैं प्याज को लाइट ब्राउन। बस जैसे ही मेरी ये प्याज जो है लाइट ब्राउन होगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने देखा होगा कि लहसुन अदरक मैंने दाल में नहीं ऐड किया। जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ मैं दाल में लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ। आप भी इसी रेसिपी से आजमाइएगा। लहसुन अदरक को जब आप इस तरह से बघार में डाल के लगाएंगे ना, उसके फ्लेवर ही अलग आता है। लहसुन अदरक को कच्चा नहीं डालिएगा, उसको इस तरह से इसके साथ प्याज के साथ जब तड़का लगाए ना तो फ्राई करके डालिएगा, उसकी महक ही बहुत मज़े की होती है। तो लहसुन और जो प्याज है वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो रहे हैं। जब तक मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी, जैसे ही वो देखें अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैंने इसमें डाल दिया ये 3 हरी मिर्चें, 4 से 5 लौंगी मिर्चें जिनको कहा जाता है, लाल वाली गोल मिर्चें वो, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया था साबुत ज़ीरा और लगा देती हूँ इसका तड़का। दाल में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसमें। बस ये तड़का लगा दिया है मैंने। ये हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं चावल की तरफ। तो बनाते हैं चावल। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ चावल के लिए एक पतीले में मैं डाल रही हूँ ½ कप ऑयल। ठीक है, ½ कप ऑयल में मैं डालूँगी यहाँ साबुत गरम मसाला। काली मिर्चें हैं, लौंग है 4 से 5, काली मिर्चें 6 से 7 ली है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था मैंने। ये तमाम गरम मसाला साबुत मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको कड़कड़ाने देती हूँ कि इसकी खुशबू आने लगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगी है तो साथ ही इसमें डाल दूँगी ये मैं 3 से 4 हरी मिर्चें जो मेरे पास ही रखी हुई हैं। ये 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। बस अब जितने चावल थे उसकी डबल क्वांटिटी में डालूँगी इसमें पानी
बस ये खुशबू आना शुरू हो गई है ज़ीरे में से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैंने डबल क्वांटिटी में लिया है, जितने चावल हैं उससे डबल क्वांटिटी में मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। और साथ ही इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाली हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। बस इसको कर दूँगी कवर कि जब तक इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। चावल जो है मैंने 2 कप लिए थे, तो इसी तरह से पानी जो है मैंने 4 कप डाला था उसमें डबल क्वांटिटी में। अब ये डाल दिए मैंने चावल। चावल को भी मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। अब मैं इसको कर दूँगी कवर ताकि अच्छे से जोश आ जाए और पानी ड्राई हो जाए। देखें चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ये देखें एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार साबुत गरम मसाले की ज़ीरे की जो खुशबू है ना, बहुत ही मज़ेदार आ रही है इस वक्त। बस ये सिंपल हमारे चावल जो है रेडी हो चुके हैं। अब इसको कर देते हैं कवर। और यहाँ अब मैं बनाती हूँ मिर्चें जो साथ में लगेंगी, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ मैंने क्या किया, मिर्चों को बीच से कर दिया 2-2 पीस में कट। और अब इसमें लगाऊंगी कुछ स्पाइसेस। तो ये है अजवाइन, ये थोड़ी सी ली है मैंने, ½ टीस्पून के करीब। 1 टेबल स्पून लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। ये तमाम मसाले डालूंगी मिर्ची में। और अब इसमें डालूंगी नींबू का रस। आधा नींबू है, आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देती हूँ। ये अच्छे से नींबू का रस निचोड़ दिया मैंने। यहाँ है मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के। ये 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बस इतना ही पानी इसमें जाएगा और अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स इस तरीके से। ये देखें अच्छे से इसको मैंने मिर्चों को मिक्स कर लिया इस तरह से मसालों में और कॉर्नफ्लोर में, ठीक है। अब इसको करेंगे हम फ्राई। तो यहाँ मैं सबसे पहले पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी बस, ठीक है। और साथ ही इसमें डालूँगी यहाँ पर मैं लहसुन के जवे चॉप किए हुए। बस ये 3 जवे मैंने लिए थे, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया और इसको थोड़ा सा करूँगी लाइट ब्राउन। बहुत मज़ेदार ये मिर्चें बनकर तैयार होती हैं और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखें बस लहसुन मेरा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी ये मिर्चें जो मैंने मसाला लगा कर रखी थी। और अब इसको बस फ्राई जल्दी जल्दी फ्राई कर लेना है मुझे। बस इसको इसी तरह से हिलाते हुए मैं इसे फ्राई करना है। आप ये देखें पानी हाथों हाथ इसका जो है ड्राई होता जा रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये मिर्चें देखें बिल्कुल सोख हो चुकी हैं। 5 मिनट का सिर्फ मैं इसको कवर करूँगी, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्चें वैसे ही नरम हो चुकी हैं। यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ अपने चावलों को भी। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल दम हो चुके हैं। आप देखें चावल, ये देखें एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार सी इस वक्त जो है खुशबू चावलों में से आ रही है। यहाँ हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं और दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। चावल भी हमारे दम अच्छे से हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।